हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे लिवर के फंक्शंस को, या लिवर बराबर काम कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ को असेसमेंट करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और बेसिकली इनका क्या पर्पज़ है और इनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज इस चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली लिवर के बहुत सारे एंजाइम टेस्ट होते हैं, बिलीरुबिन टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ों को हम शॉर्ट में आज डिस्कस करेंगे। इंडिविजुअल एंजाइम्स के लिए हम सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें सारे एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और बिलीरुबिन, इनके लिए अब डिटेल डिस्कशन अलग अलग से करेंगे ताकि आप उसको बेटर वे में समझ सके। वो सेपरेट वीडियो करेंगे, आज उसके डिटेल्स में बहुत नहीं जाएंगे। पर आज बेसिकली कॉमन लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं और उनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है उस बारे में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहला है लिवर एंजाइम टेस्ट। बेसिकली लिवर एंजाइम टेस्ट का मतलब है एसजीओटी या एसजीपीटी टेस्ट। एसजीपीटी का मतलब है एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम, यानी इसको एएलटी टेस्ट भी बोलते हैं। और एसजीओटी टेस्ट का दूसरा नाम है एएसटी, यानी इसको एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं। ये दोनों एंजाइम का लेवल्स को असेस करते हैं। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज को भी असेस करते हैं और बिलीरुबिन वैल्यूज़ को असेस करते हैं। तो जब भी हम लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए किसी का भी ऑर्डर करते हैं तो ये सारे एंजाइम के वैल्यूज़ हमें दिए जाते हैं और उनके वैल्यूज़ को हम असेस करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति को लिवर का काम कैसा चल रहा है। बेसिकली ये एंजाइम्स जो हैं, ये लिवर वाले पेशेंट्स में जिनको भी लिवर का प्रॉब्लम होता है उसमें प्लाज्मा में या ब्लड में ये सारे एंजाइम्स का वैल्यू बढ़ जाता है। इसके बेसिस पे हम असेसमेंट कर सकते हैं कि व्यक्ति को इसका प्रॉब्लम लिवर का है या नहीं। जितना ज़्यादा वैल्यूज़ इसके बढ़े हुए होते हैं उसके हिसाब से हम ये असेस करते हैं कि कितना जल्दी और कितना ज़्यादा लिवर को डैमेज हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे सडन अक्यूट लिवर फेलियर होता है कोई भी कारण से, चाहे वो लिवर का कोई इन्फेक्शन की वजह से हो, लिवर में पानी भर जाने की वजह से हो, लिवर में कोई ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से हो, बहुत कारण हो सकते हैं लिवर डैमेज के, और एंटीबॉडी रिलेटेड भी हो सकता है। तो ये सारी बीमारियों में अगर सडन लिवर का डैमेज होगा तो ये लिवर एंजाइम्स जिनका नॉर्मल वैल्यू 20 to 40 के बीच में माना जाता है, इससे वैल्यूज़ कई गुना बढ़ जाती है। थोड़ा बहुत अगर डैमेज हो तो 20-40 के बदले 80-100 तक चला जाएगा, 2-3 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा डैमेज हो तो हज़ारों में इनकी वैल्यूज चली जाएंगी। तो उनके बेसिस पे हम ये असेस कर सकते हैं कि लिवर का डैमेज कितना हुआ है, और इसके बाद हम सब रिकवरी को भी असेस कर सकते हैं कि ये लिवर का डैमेज जो था, कल ये वैल्यूज़ आ रही थी, अगर कल 800 वैल्यू आ रही थी, आज 1000 आ रही है, इसका मतलब डैमेज बढ़ रहा है, रिकवरी नहीं हो रही। और अगर कल वैल्यू एंजाइम्स की अगर 800 थी और आज 600 हो गई है, इसका मतलब रिकवरी हो रही है, एंजाइम वैल्यूज ब्लड में कम आ रहे हैं। तो प्रोग्नोसिस असेसमेंट करने के लिए भी इनको असेस कर सकते हैं। लिवर में सुधार हो रहा है, बिगाड़ हो रहा है, ओवरऑल दवाओं को पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ों को असेसमेंट करने के लिए भी किया जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को लिवर का कोई भी प्रॉब्लम होता है या लिवर में सडनली कोई डैमेज होता है तो ये एंजाइम्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं जिनकी वैल्यूज बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा डैमेज होता है उतनी ज़्यादा वैल्यूज हो जाती है, और जब रिकवरी होने लगती है तो ये वैल्यूज कम होने लगती है। उसी तरह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज का भी है, उसी तरह से बिलीरुबिन का भी है कि जब कभी लिवर में डैमेज होता है तो ये वैल्यूज बढ़ जाती है, रिकवरी होता है तो धीरे धीरे करके वैल्यूज नॉर्मल पे आ जाती है। जब वैल्यूज पूरी तरह से नॉर्मल पे आ जाती है तो आप मान सकते हो कि अभी फर्दर डैमेज नहीं हो रहा। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंजाइम वैल्यूज पूरी तरह से नॉर्मल हो लेकिन लिवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये एंजाइम सेल का कंटिन्यूस डैमेज जो हो रहा है उसको इंडिकेट करती है। पर कभी कभी सेल्स इतने ज़्यादा ऑलरेडी डैमेज हो चुके होते हैं, लिवर ऑलरेडी पूरी तरह से फेल हो चुका होता है, पेशेंट ऑलरेडी सिरोसिस या एंड स्टेज लिवर डिजीज में जा चुका होता है, फिर भी लिवर एंजाइम्स नॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ अगर एंजाइम्स नॉर्मल है तो उसके बेसिस पे हम ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट मार्कर है कि लिवर में एक्टिव कोई डैमेज या कोई हेपेटाइटिस या कोई इन्फ्लेमेशन, इस तरह का कोई प्रोसेस तो नहीं चल रहा है, सेल्स का ऑनगोइंग डैमेज तो नहीं चल रहा है, वो इंडिकेट करेगा। और कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है वो इंडिकेट करेगा, कितना रिकवरी हो रहा है उस चीज़ को इंडिकेट करेगा। 100% ये श्योर शॉट मार्कर है, और किसी इसका नॉर्मल आने का मतलब कि लिवर पूरी तरह से नॉर्मल है ऐसा प्रिज्यूम नहीं करना चाहिए। ये एंजाइम्स ज़्यादातर तो वैसे लिवर के डैमेज में ही बढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा डायबिटीज़ में, हार्ट अटैक में, वजन ज़्यादा होने में, फैटी लिवर होने में, हेपेटाइटिस अलग अलग तरह के हैं, लिवर में कोई एंटीबॉडी का रिएक्शन है, हार्ट अटैक की वजह से कोई लिवर में पानी भर गया है या शॉक लिवर हुआ है,
लिवर का ब्लड सप्लाई रुक गया है, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पे भी लिवर कॉम्प्रोमाइज़ होता है वहाँ पे बढ़ जाते हैं। अगर कभी कभी कुछ कुछ केसेस में लिवर में डैमेज ना भी हो, सिर्फ हार्ट अटैक हो, सिर्फ वजन ज़्यादा हो, ओबेसिटी हो या सिर्फ डायबिटीज़ हो, तो भी ये वैल्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है। हालांकि लिवर के लिए ये ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लिवर में कोई भी डैमेज नहीं हो, फिर भी इनकी वैल्यूज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा आ सकती है। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में वैल्यूज़ कितनी आएंगी वो वेरी कर सकते। नॉर्मली ये SGOT, SGPT यानी ALT, AST की वैल्यूज़ जो है 40 IU पर लीटर से कम रहनी चाहिए। अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी उसी तरह का एक मार्कर है, वो भी लिवर डैमेज के केस में बढ़ता है और अलग अलग तरह के जॉन्डिस को डिफ्रेंशिएट करने में भी वो मदद करता है। इसकी वैल्यूज़ नॉर्मली 130 IU पर लीटर से कम रहनी चाहिए। और एक GGT यानी गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम को भी टेस्ट करते हैं, ये भी इसकी वैल्यूज़ 60 IU पर लीटर से नॉर्मली कम रहती है। इससे अगर ज़्यादा है तो ये लिवर डैमेज या लिवर डिजीज़ को इंडिकेट करेगा। अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग वैल्यूज़ है और ये अपने आप में एक बहुत डिटेल डिस्कशन है, इसलिए आज उसकी डिटेल में डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। कौन से एंजाइम से हम क्या चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं वो एक अपने आप में एक लेंदी टॉपिक है। इसके अलावा बिलीरुबिन वैल्यूज़ को असेस करते हैं। बिलीरुबिन नॉर्मली ब्लड का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको नॉर्मली ब्लड का डैमेज जब होता है या ब्लड ब्रेकडाउन होता है तो ये ब्लड में बढ़ता है। जितना ज़्यादा ब्लड का डैमेज हो रहा है उस हिसाब से भी बिलीरुबिन वैल्यूज़ बढ़ती हैं, लेकिन नॉर्मली लिवर इनको एब्जॉर्ब करके, इनको डिसइंटीग्रेट करके मोशन के रास्ते निकाल देता है। इसलिए नॉर्मल बिलीरुबिन की वैल्यू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहती है। टोटल बिलीरुबिन वैल्यूज़, इसमें दो फ्रैक्शंस होते हैं, डायरेक्ट फ्रैक्शन और इनडायरेक्ट फ्रैक्शन। तो डायरेक्ट फ्रैक्शन की नॉर्मल वैल्यू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए और इनडायरेक्ट की आप कैलकुलेट कर लेते हो कि 1.2 माइनस जो भी वैल्यूज़ है डायरेक्ट की, उससे आप इनडायरेक्ट फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लेते हो। इसके बेसिस पे हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि डैमेज कहाँ पे है, वो ब्लड का डैमेज है, लिवर का डैमेज है, कौन से टाइप का है। ऑब्वियसली बिलीरुबिन भी एक अपने आप में अलग टॉपिक है, लॉन्ग डिस्कशन है, इसलिए उसमें आज नहीं जाएंगे। लेकिन बिलीरुबिन वैल्यूज़ भी अगर बढ़ती हैं तो भी वो लिवर का डैमेज इंडिकेट करता है। जितना ज़्यादा बिलीरुबिन वैल्यूज़ बढ़ती हैं उतना ज़्यादा लिवर एंजाइम भी साथ में अगर बढ़ाओ तो लिवर डैमेज इंडिकेट करता है। हालांकि कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बिलीरुबिन बढ़ा हो, कभी कभी कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ लिवर एंजाइम बढ़ा हो, साथ में ये बढ़े। ऐसा ज़्यादातर केस में हेपेटाइटिस वगैरह के केस में देखा जाता है, पर हर केस में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन वैल्यूज़ को देखते हैं। एल्ब्यूमिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि ब्लड में रहता है, इसे नॉर्मली लिवर बनाता है। इसे नेगेटिव अक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी बॉडी में कोई भी सूजन या इन्फ्लेमेशन या लिवर का प्रॉब्लम होता है तो एल्ब्यूमिन वैल्यू कम हो जाती है। यानी लिवर एंजाइम्स और बिलीरुबिन बढ़ जाता है क्योंकि टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है, लिवर इनको निकालता है, तो जब लिवर काम नहीं कर पा रहा है तो इनकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। लेकिन एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जिसको लिवर नॉर्मली बनाता है, जब नॉर्मली लिवर इनको नहीं बना पा रहा है तो इनकी वैल्यूज नॉर्मल से कम हो जाएगी। इसका नॉर्मल वैल्यू 3.5 टू 5.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर से आसपास रहना चाहिए। अगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो सीरम प्रोटीन लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी में सूजन आना या पानी भरना कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड का विस्कोसिटी या ब्लड की थिकनेस एक तरह से कम हो जाती है तो बॉडी में पानी भरना चालू हो जाता है। जब कभी कोई पेशेंट, खासकर लिवर डिजीज़ का पेशेंट या किडनी डिजीज़ का पेशेंट हमारे साथ ऐसा आता है जिसके हाथ पाँव में बहुत ज़्यादा सूजन और पानी भर गया हो, तो उसमें एल्ब्यूमिन वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंटली चेक करते हैं। नॉर्मली लिवर और किडनी दोनों की बीमारियों में प्रोटीन बहुत कम हो जाता है। लिवर में इसलिए कम हो जाता है क्योंकि लिवर डैमेज से प्रोटीन बनना कम हो जाता है। किडनी में इसलिए कम हो जाता है क्योंकि किडनी की बीमारी से प्रोटीन ज़्यादा फिल्टर आउट किडनी से या छन्ना चालू हो जाता है और यूरिन के रास्ते ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से आपका एल्ब्यूमिन वैल्यूज़ कम हो जाती है। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा आपके पास आता है जिसकी बॉडी में पानी भर रहा है तो आप उसका एल्ब्यूमिन वैल्यूज़ चेक करते हो, उसके हिसाब से आप असेसमेंट करते हो कि उसका लिवर या किडनी में कोई डैमेज तो नहीं है और प्रोटीन की कमी की वजह से पानी तो नहीं भर रहा है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बेसिकली ब्लड के क्लॉटिंग कितना हो रहा है उसको चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट मार्कर है। नॉर्मली 2, 7, 9, 10 ये ब्लड के जो मार्कर्स है उसको इंडिकेट करता है ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि लिवर में डैमेज हुआ है। जब पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है या लिवर का कोई डैमेज होता है तो ब्लड पतला हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाता है और इसकी वैल्यूज नॉर्मली ज़्यादा आती है। इसमें एक INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक तरह से मान सकते हैं कि ये रेशियो कैलकुलेट करता है कि नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड कितना पतला है, उसके कंपैरिजन में ये पर्टिकुलर पेशेंट का ब्लड ज़्यादा पतला हो गया है क्या। मान लीजिए अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति का INR 1 है तो अगर किसी का INR अगर 2 आ रहा है तो एक तरह से आप असेसमेंट कर सकते हैं कि इसका ब्लड नॉर्मल व्यक्ति से एक तरह से 2 गुना पतला है। अगर किसी का INR 3 या 4 या 5 आ रहा है तो उनका ब्लड नॉर्मल व्यक्ति से 3-4 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा पतला है। जितना ज़्यादा INR बढ़ते जाएगा उतना ब्लीडिंग रिस्क बढ़ते जाएगा और उतना ज़्यादा लिवर डैमेज को इंडिकेट करेगा।
हालांकि ये भी अपने आप में सिर्फ स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, कई बार बॉडी में विटामिन के की कमी होने की वजह से, बॉडी के गट बैक्टीरियाज का कम ज़्यादा होने की वजह से, दवाओं की वजह से, खून पतला करने की जो दवाएं वाल वाले पेशेंट्स को दिया जाता है उसकी वजह से भी इसकी वैल्यूज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति जिसका INR ज़्यादा है उसको लिवर डैमेज हो चुका है ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, अगर किसी को लिवर डैमेज के सिम्टम्स है और साथ में अगर ये वैल्यूज ज़्यादा आ रही है तो अपने आप में एक इनडायरेक्ट मार्कर हो जाता है कि उसका लिवर डैमेज हो रहा है और उसको उसके लिए फर्दर टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में टॉपिक खत्म करने से पहले कुछ बोनस टिप्स पर बात करेंगे कि लिवर को डैमेज को कैसे प्रिवेंट करें। लिवर डैमेज पर ऑलरेडी प्रिवेंट करने पर भी ऑलरेडी हमने सेपरेट डिटेल वीडियो की, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बेसिकली आपको कोई भी रिस्क फैक्टर्स जिससे लिवर का डैमेज हो सकता है उसको कम करना है, जैसे कि अल्कोहल को कम करना है, अल्कोहलिक फैट डिजीज होने से बचने के लिए, बॉडी का फैट को कम करना है, वजन को नॉर्मल रखना है अगर आपको फैटी लिवर या फैट रिलेटेड लिवर डैमेज प्रिवेंट करना है। हेपेटाइटिस के वायरस जो लिवर को बहुत कॉमनली डैमेज करते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, E वायरस, ये सब बहुत डैमेज करते हैं। तो इनमें जो जो वैक्सीन अवेलेबल है आपकी पर्टिकुलर एज ग्रुप में वो वैक्सीन आपको लेना है। कई बार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होता है, उससे भी लिवर डैमेज हो सकता है। तो नॉर्मली आपको सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए भी थोड़ा सेफ्टी रखना ज़रूरी है। और कोई भी इस तरह का ब्लड बॉन्ड डिजीज़ है, हेपेटाइटिस क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड में भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो जो नीडल शेयरिंग या जो ड्रग अब्यूजेस वगैरह हैं, एक व्यक्ति का नीडल दूसरे को लगा दिया, वैसा काफ़ी कॉमनली होता है। पहले ज़माने में बहुत साल पहले जब ये सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं था तो हमारे कंट्रीज़ में भी ऐसा होता था कि एक ही नीडल को बॉयल करके दूसरे को लगा देते थे, ये सब बहुत चलता था। तो वो सब चीज़ें अभी तो पिछले काफ़ी 10-20 साल से बैन है, लेकिन ये चीज़ें की वजह से भी हेपेटाइटिस फैलता है और लिवर का डैमेज होता है। और इसके अलावा ताज़ा फल सब्जी खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, और लिवर को डैमेज करने वाली डिजीज से अगर हम बचेंगे तो लिवर को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इन जनरल हमने बात करी कि लिवर के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है। स्पेसिफिक टेस्ट और स्पेसिफिक एंजाइम्स पर हम डिटेल वीडियो करेंगे जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। सोशल मीडिया ग्रुप्स, फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं हेल्थ टिप्स के फॉर्म में। और यही सारा कंटेंट को हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी रील्स के फॉर्म में अपलोड करें, तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और उस कंटेंट का बेनिफिट ले सकते हैं, उसे शेयर कर सकते हैं।